ये आशिक रखने का जो चक्कर है महिलाओं का, ये सबसे बुरा हाल है। और ये खास करके बिहार में आप देखिए आए दिन ऐसी घटनाएं इसलिए घटती हैं कि इसके पीछे माँ-बाप भी जिम्मेवार। 490 एक्ट ऐसी धाराएं हैं जो लड़की अब उसका गलत इस्तेमाल करती है। इसके वजह से भी लड़का फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। और इस बार जब छठ में वो अपने घर गई थी तो आशीष ने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, हमने तो कोर्ट में शादी भी की है, और उसके द्वारा इनकार कर दिया गया। मैं सारे माता पिताओं की बात नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चियों का भविष्य बर्बाद करने का काम करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुर्गा झा का परिवार भी सम्मिलित है। और अब पेशेंस नाम की चीज नहीं है लोगों में। सबसे बड़ी बात है कि सीधे बदला लेने पर उतारू हो जाते कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। हर इंसान ऐसा नहीं करता। ये विवाद पुलिस के नजर में भी था। जो बातें पहले सामने आ रही हैं प्रथम दृष्टया पुलिस के नजर में भी ये विवाद था। ये घटना अचानक नहीं घटी है, तो पुलिस को कितना बड़ा आप दोषी मानती हैं? लेकिन किसी हद से ज्यादा प्यार करने वाला जो शख्स होता है वही इस हद को पार कर लेता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ये गलत है कि उनकी फैमिली ने क्या किया था। इस तरीके से किसी भी लड़के का जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसी लड़की को नहीं है। ये जो आप प्यार की बातें करते हैं, प्यार में लड़कियां जो है आजकल ज्यादा मिसयूज लड़कों का करने लगी है, और तब जाके लड़के जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कोई भी अगर ये कदम उठाता है तो घटना तय है। और आज समाज में जरूरत है, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि पति या पत्नी के रहते हुए आप एक्स्ट्रा अफेयर चला रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए लखीसराय में क्या कुछ हुआ इससे आप सभी अवगत है, लेकिन आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, और कहानी जो भी है तो उसमें सही कौन है और गलत कौन है, इसको लेकर आज हम बैठे हैं चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, प्यार के लिए जमीन बेच दी, घर द्वार बेच दिया, लेकिन जोरू बेवफा निकल गई, और जोरू जो बेवफा निकली उसके कारण एक आशिक ने छठ के दिन पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। यानी पूरे परिवार को गोली मारी और 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, और जिस प्रेमिका के लिए मारा यानी पत्नी के लिए मारा उसकी भी मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में जो कहानी सामने आ रही है, कहानी ये है कि जो मृतका दुर्गा झा थी उससे आशीष झा जो हत्यारा है प्रेम करता था। कोर्ट में उसने शादी की थी, उसके बाद उसकी नौकरी, दुर्गा झा की नौकरी जो है पटना में लग गई, और उसके बाद आशीष झा से उसने बातचीत करना बंद कर दिया, और सामने जो बात आ रही है किसी और लड़के से उसकी बातचीत हो रही थी। और इस बार जब छठ में वो अपने घर गई थी तो आशीष ने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, हमने तो कोर्ट में शादी भी की है, और उसके द्वारा इनकार कर दिया गया। परिवार के साथ वाद विवाद हुआ, और छठ के दिन आशीष ने क्या किया ये हमारे सामने है। आप इस पूरे घटना को किस एंगल से देखती हैं? देखिए पहले तो मैं तमाम दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, बिहार या झारखंड कहीं से भी लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको हमेशा आगाह करती हूँ, और मैं यही कहती हूँ कि गलत गलत होता है, और मौत के घाट किसी को उतार देना समस्या का समाधान नहीं है। अगर कहीं ना कहीं मैं इस घटना की निंदा करती हूँ, इस वजह से कि प्यार करते समय क्या आपने फैमिली देखी थी? मैं उस लड़के से पूछना चाहती हूँ कि जब आपने प्यार किया था तो क्या ये सोच के किया था कि आप उस फैमिली का कत्ल कर दीजिएगा, या उस समय ये सोचा था कि इसकी फैमिली मान जाएगी? कहीं ना कहीं ये चोरी छुपे वाली प्यार का नतीजा है। ये जो आप प्यार की बातें करते हैं, प्यार में लड़कियां जो है आजकल ज्यादा मिसयूज लड़कों का करने लगी है, और तब जाके लड़के जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
कहीं ना कहीं ये जात भी एक ही है। आप देखिए कि दोनों झा परिवार है, ब्राह्मण है, और कहीं ना कहीं दो परिवार में इतनी तनाव नहीं होगी जितना तनाव लड़की ने पैदा किया। ये लड़की आज इस दुनिया में इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके प्रेमी यानी कथाकथित पति जो कहलाता है, वो पति को लगा कि हमारी पत्नी हमको धोखा दे रही है। पत्नी का रूप भले आप समाज से छुपा हुआ ये रिश्ता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोर्ट मैरिज कर अपने रिश्ते को मजबूत किया गया था। इस रिश्ते को मजबूत करने का कारण कोर्ट मैरिज था। ये लड़की चोरी छिपे अपने परिवार से कोर्ट मैरिज कर लेती है और फिर इसको अचानक से याद आ जाता है कि हमको दूसरे से भी प्यार करना है। तो कहीं ना कहीं समाज को गंदा करने का काम दुर्गा झा ने किया। इस तरीके से किसी भी लड़के का जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसी लड़की को नहीं है। एक तो माँ बाप का नाम बर्बाद करती है ऐसी ऐसी लड़कियां, जो कि माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बाहर ले जाते हैं, बाहर भेजते हैं, ये सोच के कि हमारी बेटी या हमारे बेटे आईएएस ऑफिसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो बनना है उसकी इच्छाओं का सम्मान करती है। लेकिन ऐसी ऐसी लड़कियों को देखिए कि ये प्यार के नशे में अंधी होती है, और प्यार ही करना था तो एक से करो ना, चार को करने का क्या मतलब है। आजकल की लड़कियां भी फालतू हो रही हैं, इंस्टाग्राम रील में अपने आप को दर्शाती हैं, दिखाती हैं कि उससे ज्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, फिल्टर मार मार के आती हैं। माँ बाप का इज्जत तो का तार तार करती हैं, लड़के से प्यार मोहब्बत करती हैं, उससे कुछ दिन के लिए पैसे ऐंठती हैं, और जब उसका जी भर जाता है तो ऐसे ऐसे लड़कों को रोड साइड फेंकने का काम करती हैं। आप देखिए इसको कोर्ट मैरिज लगा कि ये कागज का खेल है जी। तो ये कागज का खेल बना रखी थी, प्यार को कागज का खेल बना रखी थी। इसने उस लड़के को यूज किया। जो आज दुर्गा झा की मौत हुई है, मैं कहीं ना कहीं इस घटना की निंदा करती हूँ। अवैध संबंध का कारण यही होता है कि आपकी मौत होनी निश्चित है। जब आप किसी रिलेशन में रह करके और आप फिर दूसरा रिलेशन बनाते हैं तो उस समय जो चाहे वो आशिक हो या पति हो, वो अंधा हो जाता है। और कहा जाता है ये तो 4 धाम घूम के आया था ये लड़का। हाँ, 4 धाम घूम के, और उसकी जो डायरी मिली है पुलिस को, उसमें लिखा है कि अब वो मोक्ष देने जा रहा है, और भगवान के नाम उसने ये कहा था कि अब मैं मोक्ष देने जा रहा हूँ। तो क्या लगता है, अच्छा ये मानसिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ता है क्या, जब अचानक से धोखा मिलता है? यानी जिससे आप इतना प्यार करते हैं, जिसपे आप अपनी पूरी संपत्ति, क्योंकि डायरी में जो लिखा हुआ था, जो प्रथम दृष्टिया बातें सामने आ रही हैं कि उसके पीछे, दुर्गा झा के पीछे यानी अपनी प्रेमिका के पीछे उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, और उसके बाद 4 साल, हाँ 4 साल रिलेशन में, देखिए हाँ एक रिलेशन, एक लंबा रिलेशन है ये 4 साल का रिलेशन है, और 4 साल में ना जाने ये जो अभी आशिक और के बाद ये पति बना, तो सोचिए कि इसकी फीलिंग्स क्या रही होगी। अपने जमीन जायदाद को बेच के लड़की को पढ़ाना, उसका खर्चा उठाना, एक पति का दायित्व निभाना, ये लड़के ने किया और लड़की ने इसका नाजायज फायदा उठाया। ये लड़की बन जाती और ये बन चुकी थी। जब ये नौकरी पाली तो इसको पति अच्छा नहीं लगा, कोई आशिक अच्छा लगा। तो आप बताइए ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी अगर ये कदम उठाता है तो घटना तय है। जब आप इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना लड़कों को करें या लड़की का करें, आक्रोश उसके अंदर दिखता है। ये हम और आप तय नहीं कर सकते कि आखिर में इसका अंजाम क्या होगा, और अंजाम भयावह ही होता है। ये लड़की सिर्फ पैसे का यूज करती थी, ये लड़की पति बना करके, क्योंकि हमें लगता है इसकी फैमिली जानती थी इसके बारे में। हाँ, ये बातें जो सामने आ रही है कि ये जो आज लड़की की मौत हुई है, इसकी पूरी फैमिली जानती होगी कि ये इन दोनों का संबंध पति पत्नी का है। ये फैमिली भी उसी तरीके से मिली हुई होगी जिस तरीके से लड़की मिली हुई है। कहीं ना कहीं 4 साल का रिश्ता, हम मान लेते हैं कि 1 साल 6 महीने के रिश्ते में
बाप माँ भाई बहन नहीं जानता है। लेकिन आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज तो आप फुसुक दीजिएगा तो वो जान जाएगा कि लड़की किसके साथ नैन मटक्का मार रही है। तो समझने की जरूरत है। इसने कोर्ट मैरिज भी किया, पति बना करके किसी को आप धुर बना रहे हैं, किसी के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो पागल ही होगा। और कहीं ना कहीं जो आज ये लड़की मरी है और इसका रीजन भी वो खुद ही है। इस तरह की घटना को, इस तरह की घटना से सीखना चाहिए, ना कि ऐसी लड़कियों को सबक सीखने का मौका मिलना चाहिए कि हम किसी को ना धोखा दे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और ना ही ऐसे रिश्ते में बने जिसका अंजाम बुरा होता है। नहीं, ठीक है, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। कई लोग इस एंगल को देर से समझेंगे, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं, आप जो कहना चाह रही हैं, वो क्यों कह रहे हैं और कितना सटीक है, ये जब समझेंगे तो वाकई आजकल जो धोखा देने का सिस्टम चल गया है ना, पहले यूज करो फिर छोड़ दो, वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। और कितना पेन होता है वो उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन मैं दूसरे एंगल पे अब आना चाहता हूं कि ठीक है, दुर्गा ने धोखा दिया, पेन था आशीष के मन में, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड से ये डिस्कस कर रहा था और जो बातें सामने आ रही है कि फ्रेंड सर्किल से ही उसने हथियार लिया था, तो क्या नहीं लगता है कि उसके फ्रेंड सर्किल को भी समझाना चाहिए था कि नहीं, जो रास्ते तुम जा रहे हो वो गुनाह का रास्ता है। दुर्गा ने धोखा दिया है तो उसका परिणाम हत्या नहीं हो सकता है, और परिवार की हत्या यानी पूरे परिवार को टारगेट करना वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों को भी समझाना चाहिए था, बल्कि दोस्तों ने साथ दिया तो वो भी दोषी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों को समझाना चाहिए था, मेडिकल चेकअप कराना चाहिए था, उसकी मानसिक संतुलन किस प्रकार रही होगी। सबसे पहली बात है, चिकित्सक से उनका इलाज करवाना चाहिए था, क्योंकि जब माहौल इस तरीके से होता है तब वो पागलपन कहलाती है। और कहीं ना कहीं अगर पत्नी इग्नोर करती है तो पति को ऐसा लगता, आपने कभी कभी देखा होगा कि ससुराल जाते ही पति ने प्राइवेट पार्ट काट लिया, तो ये क्या है? ये भी कहीं ना कहीं एक आक्रोश, एक गुस्सा, अपने आप को खत्म करने की। और अब पेशेंस नाम की चीज नहीं है लोगों में। सबसे बड़ी बात है कि सीधे बदला लेने पर उतारू हो जाते कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। हर इंसान ऐसा नहीं करता, लेकिन किसी हद से ज्यादा प्यार करने वाला जो शख्स होता है वही इस हद को पार कर लेता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ये गलत है कि उनकी फैमिली ने क्या किया था। आप डाइवोर्स ले सकते थे, आप अपने पैसे का डिमांड कर सकते, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं 490 एक्ट ऐसी धाराएं हैं जो लड़की अब उसका गलत इस्तेमाल करती है। इसके वजह से भी लड़का फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। कभी कभी लड़कों की बात अनसुनी हो जाती है, पति की भी बात अनसुनी हो जाती है। कभी कभी वो महिलाएं अपने पति को टॉर्चर करने लगती है कि भाई हम 498 का एक्ट धारा लगा देंगे तो तुम्हारा पूरा परिवार जेल चला जाएगा, तुम चक्की पीसोगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। इस तरीके से प्रताड़ना को भी प्रताड़ना ही कहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुर्गा जो थी वो उस शख्स को जरूर जलील करती होगी, प्रताड़ना देती होगी, जिससे इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया। और कहीं ना कहीं दुर्गा झा का परिवार भी इसमें सम्मिलित है। पूछिए क्यों? जब तक सह नहीं मिलता तो लड़कियां ऐसा काम नहीं करती। परिवार को भी समझाना पड़ता है कि भाई तुमने शादी की है तो उसके साथ अपनी जिंदगी बसर करो। जिस लड़के ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर आपको पढ़ाया, बाहर का रास्ता दिखाया, कहते हैं ना ज्योति मौर्य के मामले में आप देख लीजिए, वही सेम टू सेम हाल है। अगर आलोक ने अपने आप को नहीं बचाया होता, मीडिया में नहीं लाया होता तो उसकी भी मौत हो जाती, हो सकती थी। ये मैं नहीं कह रही, पूरे मीडिया कह रहे, वो मीडिया के सामने आया। लेकिन ये भी बात तय है कि ये दुर्गा झा
जब आपने 4 साल का रिलेशन रखा, जब आपने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, तो भाई आपको दूसरा आशिक चुनने की जरूरत क्यों हो गई? ठीक है, अगर लड़का खराब भी है तो आप फाइनली डाइवोर्स पे चले आते। ये आशिक रखने का जो चक्कर है महिलाओं का, ये सबसे बुरा हाल है। और ये खास करके बिहार में आप देखिए आए दिन ऐसी घटनाएं इसलिए घटती हैं कि इसके पीछे माँ बाप भी जिम्मेवार है। माँ बाप अपने बच्चों को रोकते नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे देखिए जाके, माँ बाप ही सह देते हैं कि हाफ पैंट पहनो, चोली घाघरा पहनो और वायरल हो जाओ। ये गुनगुन गुप्ता है, उसका माँ बाप नहीं हुआ, अनाथ लड़की है, पर वो देखिए आप वायरल हो चुकी है। किस लिए? तो अपशब्द या अश्लील वीडियो के वजह से। क्या उसके माँ बाप उस पर रोक नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, लेकिन माँ बाप भी अब चाहते हैं कि कितनी जल्दी हमारे बच्चे कमा करके और कितने गंदे तरीके से वायरल होकर के हमारे लिए पैसे का मशीन बन जाए। तो आजकल के माता पिता का भी संस्कार जो है, कुछ माता पिता, मैं सारे माता पिताओं की बात नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुर्गा झा का परिवार भी उस सम्मिलित है। चलिए, इस पूरे मामले पे आखिरी सवाल बबीता जी आपसे, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर कहानी को, हर घटना को हर एंगल से देखना चाहिए। और हम बार-बार कहते हैं कि देशवा न्यूज के माध्यम से, चूंकि हमारे साथ बबीता मिश्रा रहती हैं साथ में डिस्कशन में, तो उनका एंगल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जब भी कहती हैं बिल्कुल सही कहती हैं, और जो समाज में हो रहा है पहलू के बारे में बात करती हैं, और आशीष के दिलो दिमाग पे क्या असर हुआ होगा उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल बबीता जी आपसे मेरा, ये विवाद पुलिस के नजर में भी था, जो बातें पहले सामने आ रही हैं प्रथम दृष्टिया पुलिस के नजर में भी ये विवाद था, ये घटना अचानक नहीं घटी है, तो पुलिस को कितना बड़ा आप दोषी मानती हैं? और इससे पहले भी, चलिए ठीक है, ये एक सनकी का कहा जा सकता है कि सनकी आशिक ने अचानक पूरे परिवार पे हमला कर दिया, तो इसकी तुलना हम जंगल राज से या लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि बालू माफिया के द्वारा कैसे एक पुलिस वाले की हत्या की गई, कई घटनाएं सामने आ रही हैं। तो नहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बिहार में फिर से एक बार गंभीर सवाल खड़े कर रही है? देखिए, जहां तक अभी मैं बात करूं, कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर लगाम लगनी चाहिए, और प्रशासन हमें लगता है कि कुछ चीजों में मुस्तैद नहीं है। और खास करके ये जो आपने एंगल दिखाया, ये कहा कि क्या जो घटना घटी है ये पति पत्नी और वो का मामला है, तो इसमें प्रशासन क्या करे? अगर वो संज्ञान लेती है, तो कभी कभी आप ऐसे केसेस में देखिए कि पत्नी आकर के या पति आकर के थाने में स्वीकार कर लेता है, कहता है ठीक है भाई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, और वो बाद में पीछे में क्या अंजाम दे दे ये कहना मुश्किल है। हर एक इंसान पे एक पुलिस नहीं हो सकती, और आप इससे जंगल राज की तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बालू माफिया, ये शराब माफिया जिस तरीके से अपराध को अंजाम देते, इस पे लगाम लगाने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बेझिझक बिहार में अपनी बातों को रख सके, चाहे वो पत्रकार पर हमला हो, चाहे किसी भी चीजों में। तो ये यहाँ प्रशासन की कमी दिखती है, पर इस मामले में प्रशासन की कमी मुझे नहीं दिखाई देती। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो लास्ट एक बात और मैं कहूंगी कि जब भी कोई आप अवैध संबंध रखिएगा, आपका अंजाम बुरा ही होगा। जब भी आप तरीके से चले आइए, रास्ता है, आपको अपने पति के साथ नहीं रहना है तो उसके लिए रास्ता है, पति को पत्नी के साथ नहीं रहना है तो उसके लिए भी रास्ता है, और वो रास्ता ठीक है, लंबी है, लेकिन वो रास्ता है, और आप उसके जगह रह सकते हैं। लेकिन अपने पति के आंखों में धूल झोंक करके अवैध संबंध में रहना, वो कहीं ना कहीं मौत का कारण बनती है। या फिर ऐसा आप आए दिन कांड देखते होंगे
चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, या 4 बच्चे की माँ क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगी तो रास्ता गलत ही होगा, सही हम नहीं कह सकते। और कहीं ना कहीं समाज को अब सीख की जरूरत है, अब समाज को उस लेवल जाने की जरूरत है, अपने बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है कि हम भटक रहे हैं, जी हमें बिल्कुल, रुकना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए हम फिर से एक बार क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि लखीसराय मामले में जो कुछ भी हुआ, हम कहीं से भी ये नहीं कह रहे हैं कि घटना जो घटी है वो सही है, आशीष झा सही है। हम भी मानते हैं कि आशीष ने जो किया वो गलत है और कानून में जितनी कड़ी सजा होनी चाहिए उसे मिलनी चाहिए। लेकिन हम जिस एंगल की ओर ले जाना चाह रहे हैं, बबीता जिस एंगल की ओर ले जाना चाह रही हैं, उसे समझने की जरूरत है कि अगर आप किसी भी रिश्ते में पाक साफ नहीं रहिएगा तो उसका अंजाम आपको भुगतना होगा। और आज समाज में जरूरत है, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि पति या पत्नी के रहते हुए आप एक्स्ट्रा अफेयर चला रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। और देखिए मैं बार-बार कहता हूं कि जब बबीता जी का वीडियो हो, कोई भी वीडियो हो, लेकिन खासकर जब बबीता जी का वीडियो हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें आपका प्यार मिलता है और हम और भी इस तरह के वीडियो जो हैं, जो समाज में चल रहा है, तो दूसरा एंगल लेके हम सामने आते हैं। और सब्सक्राइब और फॉलो हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।